ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम। ध्यान के लिए आपका शरीर किसी सुखासन में होना चाहिए। सिर है, गर्दन है और रीढ़ की हड्डी एक सीध में होनी चाहिए और शरीर का में कोई भी तनाव नहीं हो। इस तरह से आप ध्यान की मुद्रा में बैठने का प्रयत्न करें और भगवान शिव का अवलोकन करें। भगवान शिव के विग्रह को देखें। भगवान शिव की पूजा दो रूप में होती है, एक तो सगुण साकार में होती है मूर्ति के रूप में, और दूसरा लिंग के रूप में अर्थात ज्योतिर्लिंग के रूप में। ये निर्गुण निराकार का प्रतीक है, ज्योति स्वरूप जो प्रतीक है। और अपनी आंखें हल्की सी बंद कर करके भगवान शिव का ध्यान करें। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। हे भगवान, आप मेरी आत्मा हैं और गिरिजा आपकी अर्धांगिनी अर्थात माँ पार्वती मेरी मति है अर्थात निर्मल बुद्धि है। सहस्रा प्राणा शरीरम गृहम, और जो प्राण है शरीर में मेरे वो आपके गण हैं। शरीरम गृहम, और मेरा शरीर आपका घर है। आत्मस्वरूप मेरे हृदय में आपका आप विराजमान है। पूजाते विषय भोग रचना, जो कुछ भी मैं कार्य करता हूँ इस जगत में वो सब आपकी पूजा के रूप में है। अर्थात इस भावना से संसार में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। यद्यति करम करोखिलम, जहां जहां भी मेरे कदम जाते हैं वो केवल आपकी परिक्रमा है। और उन्हीं भगवान शिव को फिर हम निराकार के रूप में अपने हृदय पटल में उनको लाने का प्रयत्न करें। ज्योतिर्लिंग के रूप में, जैसे कि एक दीपक होता है जलता हुआ, उस रूप में देखें। भगवान शिव सभी दुखों को मिटाने वाले हैं, भवरोग को मिटाने वाले हैं। शरीर के जो रोग हैं या दैहिक दैविक भौतिक जो शारीरिक रोग हैं, मानसिक रोग हैं, या जो और लोगों के द्वारा दिए गए रोग हैं, और साथ में जो प्राकृतिक रूप से जो हमें कष्ट आते हैं, उन तीनों प्रकार के ताप को, कष्ट को मिटाने वाले ब्रह्म के रूप में भगवान शिव हैं। भगवान की कोई भी मूर्ति, कोई भी रूप भगवान का ब्रह्म का प्रतीक है। अर्थात अलग अलग रूप में भेदभाव नहीं करना है, ये अपराध है भक्ति मार्ग में। अब स्वयं को किसी पर्वत की चोटी पर बिठा लें। सामने हिमालय दिख रहा है, सफेद रंग का बर्फ से ढका हुआ, उन्नत चोटियां हैं, और थोड़ा उसके नीचे देखें चारों ओर हरे भरे वृक्ष हैं, चीड़ के देवदार के वृक्ष हैं। नीचे एक नदी बह रही है, उस नदी का भी अवलोकन करें। जहां आपका मन जाता है प्राकृतिक रूप से वहां ले जाने का प्रयत्न करें। हिमालय मेरा व्यक्तित्व है, अर्थात जिस प्रकार हिमालय आंधी तूफान से डगमगाता नहीं है, उसी प्रकार से मेरे भीतर वो शक्ति है ज्ञान के रूप में कि मेरी बुद्धि राग द्वेष के झोंक में नहीं आती है। एक दृढ़ संकल्प बनाए। हरे भरे वृक्ष मेरे दिव्य गुण के रूप में है, सद्गुण के रूप में है। चारों ओर जो वृक्ष हैं एकाग्रत होकर जैसे कि ध्यानमग्न है, ऐसा ध्यान कीजिए। नीचे जो नदी बह रही है, नदी के साथ बहने का प्रयत्न करें। अपने मानसिक रूप से ये आपने सब करना है, क्योंकि मन कुछ भी कर सकता है। मन को हमें सकारात्मक रूप से ले जाना है। मेरा मन नदी बन चुका है और धीरे धीरे जैसे नदी आगे बढ़ती है तो
तो दोनों ओर से जल उसका बढ़ते रहता है। ठीक इसी प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग में भी आगे बढ़ने पर धीरे धीरे चेतना का विस्तार होता है और अंत में नदी को सागर से मिलते हुए देखें। नदी सागर बन चुकी है। सागर की गहराई का अनुभव करें, उत्ताला उसकी तरंगों को देखें। तरंग आनंद का प्रतीक है, गहराई उसकी शांति का प्रतीक है। ध्यानमग्न होकर देखें उसे। आप दूसरी ओर पहुंचे, तोता उसकी चोंच को देखें, उसके पंजों को देखें, उसके पंखों को देखें, उसकी आंखें, कितना सुंदर मनमोहक रूप है। और तोता मनुष्य की वाणी में बोल सकता है। तात्पर्य है कि मनुष्य कभी अपने कर्मों के अनुसार में कभी पशु की योनि में, किसी कीट की योनि में या पक्षी की योनि में आ तो सकता है और उसके बाद में फिर इनको मनुष्य की योनि में आना है। तोते को देखें, रूप रंग उसका है, वृक्ष की डाली में बैठा हुआ है। फिर उस दिव्य शक्ति का अनुभव करें कि कैसे जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार में अलग अलग शरीर धारण कर लेता है। कभी पक्षी के रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी कीट के रूप में, कभी वृक्ष के रूप में और कभी मनुष्य के रूप में। और एक अपना सौभाग्य समझें कि मुझे भगवान ने मुझे मनुष्य की योनि दी है, क्योंकि मनुष्य योनि से ही मैं जन्म और मृत्यु के दुखों को तोड़ सकता हूँ, इससे मुक्त हो सकता हूँ। तोते को देखते रहें, निहारते रहें, चारों ओर की छटा देखें, किस वृक्ष में बैठा है, उसकी पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, आसमान है, शीतल मंद हवा बह रही है, उसका भी अनुभव करें। मानसिक रूप से हम सब कुछ कर सकते हैं। कमल के पुष्प को देखें अब, किसी भी रंग का हो, चाहे गुलाबी रंग का हो, लाल रंग का हो या श्वेत रंग का हो, उसकी पंखुड़ियों को देखें। सरोवर में उगा हुआ है, कितनी कोमल पंखुड़ियां हैं और उन पंखुड़ियों के बीच में एक स्वर्णिम रंग का प्रकाश। ये पंखुड़ियां मेरे दिव्य भावों के प्रतीक है, ऐसा अनुभव करें। और बीच में जो प्रकाश है वो परमात्मा का प्रतीक है या आत्मन का प्रतीक है, ज्योतिर्लिंग का प्रतीक है। और पुष्प को अपने हृदय कमल में या दोनों भुवों के बीच में लाने का प्रयत्न करें। इसकी कोमल पंखुड़ियों का अवलोकन करें कि वो कौन सी शक्ति है जो कि इतनी सुंदर और कोमल और जीवंत पंखुड़ियों को बिना किसी प्रयत्न के एकाग्र मन से बना देता है। और कैसे कमल जल से या कीचड़ से असंग रहता है। उस दिव्य शक्ति का ध्यान करें। जो शक्ति इस कमल के पुष्प को बना रही है, खिला रही है, इसका पोषण कर रही है, वही दिव्य शक्ति, शिव शक्ति कहें, वही मेरे भी शरीर को का संचालन कर रही है। वही आत्मन के रूप में मेरे भीतर भी वही शक्ति विराजमान है। किसी झरने के पास पहुंच जाएं अब। झरना बह रहा है, उसका जल सफेद हुआ है, उसके झाग को देखें। झरने के पास बैठ के अनुभव करें कि जल की बूंदें मेरी ओर आ रही हैं और एक शीतल गर्मी के मौसम में
शीतल अनुभव हो रहा है। उसके चारों ओर सुंदर सुंदर वनस्पति उगी हुई है। और उस झरने के नीचे बैठने का प्रयत्न करें। जैसे बालक नहाता है, अनुभव करें कि ये भगवत कृपा है, अर्थात भगवत कृपा नित्य निरंतर संसार में बह रही है। लेकिन जिसका घड़ा, मन रूपी घड़ा उल्टा होगा, उस घड़े में जल की बूंदें एकत्र नहीं होंगी। जिसका मन रूपी घड़ा सीधा होगा, अर्थात जो आध्यात्मिक मार्ग का पालन कर रहा है, उसका मन रूपी घड़ा सीधा है और उसमें निरंतर दिव्य कृपा बहती है। इसके माध्यम से अनुभव करें कि मेरे पूरे शरीर में, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में ये कृपा बरस रही है। और मेरे शरीर के जो रोग हैं, एक दृढ़ संकल्प बनाएं कि मेरे शरीर के जो रोग हैं वो दूर हो रहे हैं, मेरे मन के रोग दूर हो रहे हैं। उस शीतल जल में नहाएं। जैसे बालक सब कुछ खो देता है, यानी उसे वो भूल जाता है नहाते समय में। अब सायंकालीन सूर्यास्त का ध्यान करें। सूर्यास्त हो रहा है, आकाश में बादल रंगीन बन गए हैं। लाल रंग के, सिंदूरी रंग के बादलों को देखिए। सूरज पश्चिम में अस्त हो रहा है और इसी क्रम में हवा भी बहनी बंद हो रही है धीरे धीरे, और चारों ओर अंधेरा छा रहा है। और सूरज को पश्चिम में या किसी सरोवर में या सागर में अस्त हुए होते हुए देखें। और ये जैसे कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। सूरज रूपी जीवात्मा परमात्मा रूपी सागर में समा रहा है, एक हो रहा है। फिर रात्रि का अवलोकन करें। चांदनी रात्रि है, पूनम की रात्रि है, और मेरा मन हंस के रूप में किसी सरोवर में है या किसी पर्वत की चोटी पर है। आकाश में चंद्रमा परमात्मा का प्रतीक है, और जीवात्मा का परमात्मा की ओर यात्रा को देखें। हंस अपने दोनों पंखों से, ज्ञान और भक्ति के पंखों से उड़ते हुए, यानी कि मेरा मन उस परमात्मा की ओर यात्रा में उड़ रहा है धीरे धीरे, बादलों के बीच में होते हुए, पर्वतों से ऊंचा उठते हुए, और अंत में मैं आकाश में केवल मैं हंस के रूप में और परमात्मा के रूप में चांदनी या चंद्रमा। 3 प्रकार कृपा प्राप्त करें, शरीर से, मन से और हृदय से। पहले शरीर से। मेरा शरीर कहीं शवासन में लेटा हुआ है, कहीं भी हो, और वो पूरा शरीर चांदनी से नहा रहा है, यानी कि भगवत कृपा से नहा रहा है, और मेरे शरीर के संपूर्ण रोग दूर हो रहे हैं। ऐसा दृढ़ संकल्प करें। जितना ज़्यादा संकल्प प्रबल, उतना ही ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है, रोगों को सहन की शक्ति प्राप्त होती है। मेरा पूरा शरीर नहा रहा है, क्योंकि मेरा शरीर देहो देवालयो प्रोक्तो, शरीर जो है भगवान का जीवंत मंदिर है। जीव देहो सदाशिव, और इसके भीतर जीवात्मा या चेतना रूपी जो परमात्मा है वो शिव के रूप में है। इसलिए मुझे मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोगी बन रहा है। इस प्रक्रिया को आप लंबा बना सकते हैं। फिर मानसिक रूप से कृपा प्राप्त करें। मेरा मन एक शांत सरोवर के रूप में है, और भगवान चंद्रमा के रूप में उस सरोवर में उनकी छवि बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है। पूरा का पूरा सरोवर जैसे कि चांदनी से नहा रहा है, भगवत कृपा से नहा रहा है। और फिर यहाँ भी संकल्प करें कि मेरे मन के जो रोग हैं, कल्मश हैं,
काम है, क्रोध है इत्यादि हैं, शोक है, चिंता है, सब रोग दूर हो रहे हैं। वो रोग अंधकार के रूप में है और कृपा प्रकाश के रूप में मेरे मन के रोग दूर हो रहे हैं। इसको भी आप संकल्प बनाते रहें। कभी भी इस प्रक्रिया को कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। फिर हृदय के रूप में कृपा, मेरा हृदय एक गुफा के रूप में है या एक बंद कमरे के रूप में है। अचानक पूरब से खिड़की खुलती है, चांदनी का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश या सूरज का प्रकाश, प्रातःकालीन सूरज जैसे ही कमरे में प्रकाश प्रवेश होता है तो कमरे का अंधकार पूरा का पूरा जैसे कि भस्म हो गया है, ध्वस्त हो गया है। ऐसी अनुभव करें कि मेरे हृदय रूपी गुफा में भगवत कृपा ने प्रवेश किया है और अज्ञान का अंधकार दूर हो गया है। फिर हंस बन जाएं। अब हंस धीरे धीरे चंद्रमा की ओर या भगवान की ओर बढ़ रहा है और दोनों पंखों के माध्यम से चंद्रमा में समा गया है। शांति का अनुभव करें। मेरा हृदय रूपी जो बर्तन है, कलश है, वो भगवत कृपा से ओतप्रोत हो रहा है, जैसे उड़ेली जा रही है चांदनी। और मैं इस चांदनी को यानी कि भगवत कृपा को संपूर्ण जगत में सभी प्राणियों में बरसा रहा हूँ, बरसा रही। और प्रार्थना करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, निरोगी रहें, किसी को कोई कष्ट ना हो। सर्वे सन्तु निरामया, सभी कष्टों से मुक्त हो जाएं। प्रबल प्रार्थना करें। इस प्रार्थना में अपना स्वयं का जो शरीर है वो भी आ जाता है, यानी कि अगर हम दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो अपने लिए भी प्रार्थना स्वतः आने लगती है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याणकारी देखें, यानी सभी को नाम रूप के पीछे भगवान का स्मरण हो आए। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कभी किसी को कोई कष्ट ना हो, सभी के कष्ट दूर हो जाए। और ये कृपा मेरे ऊपर भी बरस रही है, ऐसा अनुभव करें। मेरे दुख दूर हो रहे हैं, कष्ट दूर हो रहे हैं, मानसिक पीड़ा दूर हो रही है। फिर शांत होकर के जैसे चंद्रमा पूनम की रात्रि को चंद्रमा फैलती है, ऐसे ही निरंतर उसे देखते रहें कि भगवत कृपा संपूर्ण जगत में फैल रही है। फिर अपने आप से एक प्रश्न पूछें, विचार करें कि मैं कौन हूं, मैं क्यों संसार में आया हुआ हूं? क्या मैं शरीर हूं? अगर शरीर हूं तो सपने में शरीर बदल जाता है, गाढ़ निद्रा में शरीर, दोनों शरीर नहीं रहते हैं। बचपने का शरीर नहीं रहता है, पिछले जन्मों का शरीर नहीं रहता है, तो मैं शरीर नहीं हूं, अर्थात मैं स्थूल शरीर नहीं हूं। और मन भी निरंतर परिवर्तित होते रहता है, बदलते रहता है। बुद्धि में भी निरंतर परिवर्तन आते रहता है। अहंकार भी निरंतर बदलते रहता है, किंतु इनके आधार पर एक चैतन्य या चेतना वो स्थिर रहती है, वो एक साक्षी भाव से है। जैसे आकाश में सूरज है, सूरज के बिंब निरंतर बदलते रहते हैं, लेकिन सूरज अखंड रहता है, साक्षी भाव से रहता है। मैं वो चैतन्य स्वरूप हूँ, अर्थात मैं सत्य स्वरूप हूँ। पहले तो यूँ, मैं शरीर नहीं, शरीर लहर के समान है, शरीर बादल के समान है, शरीर सिनेमा हॉल में रील के समान है जो सिनेमा बनती है। मेरा स्वरूप पर्दे के समान है या सागर के समान है। अगर मैं सत्य हूं, सर्वव्यापक हूं, तो मैं चैतन्य स्वरूप हूं। आकाश में सूरज चैतन्य स्वरूप है, अगर सूरज न हो तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं सकता है। सूरज के माध्यम से ही अनेक प्रकार के दृश्य अनुभव में आते हैं। ऐसे मेरे चैतन्य के माध्यम से
मेरे मन में पीड़ा हो रही है, सुख है, दुख है, राग है, द्वेष है, या पीड़ा है, कष्ट है, जन्म है, मृत्यु है, सभी अनुभव में आते हैं। ये मैं नहीं हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। अगर मैं चैतन्य हूँ तो मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, कारण शरीर नहीं हूँ, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। मेरा जन्म नहीं होता है, मेरी मृत्यु नहीं होती है, मुझे आग नहीं जला सकती है, हवा उड़ा नहीं सकती है, पानी भिगा नहीं सकता है। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम का पुंज हूँ, मैं आनंद का पुंज हूँ। इसको बार बार निरंतर दिन में अनेक बार इसकी धारणा बनाए रखें। फिर ओम का उच्चारण करेंगे। संपूर्ण जगत के लिए प्रार्थना करेंगे, दुख निवारण के लिए, आत्मज्ञान के लिए, भवसागर पार करने के लिए, सभी के सभी दुखों को निवारण के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिं बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिं बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।